दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जो इंसान अपने बेटे की शादी में कमर से नीचे पैंट पहनकर नाचने गाने के लिए जस्टिन बीबर को 83 करोड़ रुपए दे सकता है, जो इंसान हर 10 मिनट में 2 करोड़ की कमाई करता है, जिस इंसान के कदमों पर पूरा बॉलीवुड पड़ा रहता है, आखिर क्यों उसका भाई कंगाली के दिन देख रहा है? क्या हुआ कि एक भाई इतना अमीर हो गया, वहीं दूसरा भाई दिवालिया घोषित कर दिया गया? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बारे में, जिनकी दौलत अभी कुछ ही सालों पहले अपने छोटे भाई अनिल अंबानी जितनी थी, लेकिन बुलंदियों का ये रास्ता इन्होंने इतनी तेजी से तय किया कि दुनिया देखती रह गई। आखिर कैसे मुकेश अंबानी इतना अमीर बने? क्या है उनकी सक्सेस का राज? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति एक एक खुलासा करने ही तो आया हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना प्लीज। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आप मुकेश अंबानी को फायदा ना करवाएं। टेलीकॉम सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम सेक्टर तक, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी इनका बोलबाला है। हर एक चीज में ये अपने पैर पसार कर बैठे हुए हैं और इन्होंने तो कसम खा ली कि भारत के एक एक इंसान से फायदा उठाऊंगा। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे ये सारी चीजें मुकेश अंबानी की थोड़ी ना, वो तो अपने पिता धीरू भाई अंबानी की मेहनत की मलाई खा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि अंबानी खानदान में बिजनेस की नींव धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी नौकरी के लिए यमन चले गए और पूरे 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्लर्क के तौर पर नौकरी की और इस कारोबार को पूरे करीबी से समझने की कोशिश की। 8 साल बाद जब वो 1958 में वापस आए तो अब उनके पास एक बेहतर बिजनेस आइडिया था, जहां उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम का एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में उनकी कंपनी सिर्फ मसाले की ट्रेडिंग करती थी, जहां इंडिया से मसाले मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से धीरू भाई अंबानी तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो करने लगे। लेकिन धीरू भाई सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना चाहते थे, उन्हें तो ऊंचाइयां छूनी थी, इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रख लिया। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। ये वो समय था जब कॉटन पर भारतीय सरकार की काफी सख्ती हुआ करती थी, इसलिए धीरू भाई ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसमें केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से न केवल वो सरकार की पॉलिसी से बच गए और कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में तेजी से फेमस होने लगे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई। बड़े बड़े मार्केटर और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। कुछ ही समय में रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास आ गया था। ये सब कुछ होने के बाद धीरू भाई अंबानी ने गौर किया कि उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहीं और से खरीदने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने अपना ही पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा बना लिया और इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने पैर जमा लिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 1986 में धीरू भाई अंबानी की तबीयत नासाज होने लगी। तब उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पिता की मदद करने के लिए बिजनेस की दुनिया में उतर गए। जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा थे, दोनों बेटे अपने पिता से काफी कुछ सीख चुके थे और उन्हीं के नीचे काम करते थे। लेकिन जब 2002 में धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब मुद्दा यह था कि कौन सी इंडस्ट्री किसको मिलेगी, क्योंकि मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। जब रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हुई तो फैसला किया गया कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा हो गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी खत्म कर दी, लेकिन उनकी मां कोकिला बहन ये सब सहन नहीं कर पा रही थी,
इसलिए उन्होंने दोनों बेटों के साथ इंसाफ करते हुए बिजनेस को आधा आधा बांट दिया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आ गई और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिल गया। अब अगर देखा जाए तो जिस वक्त अनिल अंबानी के पास एनर्जी और टेलीकॉम जैसा बिजनेस था, उस वक्त ये लग रहा था कि अनिल अंबानी अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मुकेश अंबानी के हाथ जो लगा, उन्होंने उसमें मेहनत की और अपने बिजनेस को बढ़ाना चालू कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। और फिर मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक अलग ही लेवल की क्रांति आ गई और पूरे भारत में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स खोले गए, जहां लोगों को डिस्काउंट रेट पर एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाया करती थी। फिर 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, तो मुकेश अंबानी ने वहां पर भी आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया। लेकिन सबसे बड़ी कमाई तो मुकेश अंबानी को तब हुई जब 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि जब दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था तो ये तय हुआ था कि कोई भी 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में कंपटीशन बनकर नहीं आएगा। जैसे 10 साल बीते और अनिल अंबानी का रिलायंस डूब गया, वहीं पर मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके देश को 4G इंटरनेट से रूबरू करवा दिया। मुकेश अंबानी ने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई। जियो के 4G सिम को लॉन्च किया और कॉल, SMS और इंटरनेट सब कुछ फ्री कर दिया। 1 साल तक लोगों ने फ्री सर्विस का आनंद उठाया। उसके बाद रिलायंस ने अपने प्लेस लॉन्च किए, जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी, पर तब तक लोगों को इंटरनेट की ऐसी आदत लग गई थी कि 200 रुपए प्रति महीना का रिचार्ज भी उसे आदत के सामने कम लगने लगा। और जब मुकेश अंबानी ये साइकोलॉजी समझ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ाने चालू कर दिए। हालात ये हो गए कि अगर कोई अपने नंबर पर रिचार्ज नहीं करवाएगा तो कुछ ही समय में उसका नंबर बंद हो जाएगा। देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर रिलायंस जियो ने पूरे भारत में अपनी पकड़ बना ली और आज इंसान चाहकर भी खुद को इससे आजाद नहीं कर सकता। शुरुआती के सालों में फ्री डेटा, कॉलिंग, SMS देकर रिलायंस ने जितना पैसा गंवाया था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा रिलायंस जियो हर साल आज कमा रहा है, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी और भी तेजी से अमीर बनते जा रहे हैं। और अब तो जियो टीवी से लेकर जियो सिनेमा सब कुछ मुकेश अंबानी के पास आ रहा है। यहाँ तक कि जियो ने डिज्नी हॉटस्टार तक को खरीद लिया है। और अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि पहले पेट्रोकेमिकल, फिर टेलीकॉम और अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना कब्जा जमाकर मुकेश अंबानी साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भले ही कोई भी हो, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत अंबानी परिवार ही रहेगा। तभी तो जो फिल्मी सितारे अच्छी स्टोरी न होने पर करोड़ों रुपए की फिल्म ठुकरा देते हैं, वही मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में खाना परोसते नजर आता है। ये सब कुछ पैसे की ताकत की वजह से ही हो रहा है और इस ताकत को मुकेश अंबानी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। आज भले मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हो और दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की गिनती में शामिल होते हो, लेकिन जिस हिसाब से मुकेश अंबानी ने हर तरफ अपनी पकड़ बनाई है और वो ये भी जानते हैं कि भारत की बढ़ती आबादी में कैसे बिजनेस करना है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। यकीन मानिए, उनके अमीर होने से भारत की बढ़ती आबादी का बहुत बड़ा हाथ है। बाकी आप मुकेश अंबानी की बढ़ती दौलत पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर रोज मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।